हूँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है मैंने। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये आ गया कि आपको दे रखा है एक रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स P, और आपको कह दिया इसका जो रेट है दैट कम्स आउट टू बी K A की पावर हाफ और B की पावर स्क्वायर। तो उसने पूछा बताओ ऑर्डर कितना है। तो ध्यान रखना ऑर्डर सिंपली क्या होता है, सम ऑफ पावर्स होता है ना, और खासकर रेट लॉ के हिसाब से। तो रेट लॉ में कितना है, हाफ प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 2.5। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ है ना? यस सर। ये स्टोरी क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? अच्छा, अब मान लो उसने कह दिया आपको क्वेश्चन आ गया आपका 2 मार्क के लिए। उसने कहा आपके पास ये दिया हुआ है, क्या गिवन है वो देख लीजिएगा। आपको उसने कह दिया H2 प्लस साथ में Cl2 gives 2HCl in presence of H2, सनलाइट के प्रेजेंस में दिया हुआ है, ठीक है। और इसने आगे लिख दिया इसके रेट इज इक्वल्स टू K। सिर्फ और सिर्फ क्या लिख दिया इसने इसके आगे, रेट इज इक्वल्स टू K। अब ये पूछ रहा है आपसे व्हाट इज द ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। उसने पूछा आपसे ऑर्डर कितना है, तो ऑर्डर कितना आएगा इसका, 0। कितने लोगों को ऑर्डर समझ आ गया 0 इसका? क्योंकि जो रेट लॉ है वो डिपेंड किस पे नहीं कर रहा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड ही नहीं कर रहा ना, आया ना? ना तो इसके अंदर H2 है ना इसके अंदर Cl2 है, इसका मतलब दोनों ही कितने हैं, ये 0 0 है। तो ऑर्डर कितना निकल के आया आपका, 0। उसने पूछा मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, मॉलिक्यूलरिटी 2 ही है। कितनी है मॉलिक्यूलरिटी, 2, क्योंकि पार्टिसिपेट कितने कर रहे थे, पार्टिकल्स कितने पार्टिसिपेट कर रहे थे, 2, ठीक है। वो बात अलग है कि उनकी कंसंट्रेशन मैटर नहीं कर रही, रेट को डिफाइन करने में उनकी कंसंट्रेशन काउंट नहीं हो रही। कारण क्या है, कैटलिस्ट रहा होगा रिएक्शन के अंदर, जो कितने जाएंगे कितने आएंगे, रिएक्टेंट कितने जाएंगे कितने अलाउ करेगा, वो सारा कैटलिस्ट पर डिसाइड होता है। मैंने कल बताया था ना आपको एग्जांपल लेके कि अगर एक स्कूल के गेट के बाहर 500 बच्चे खड़े हैं और जो स्कूल का गेट है उस पर हमने क्या लगा दिया, एक सैनिटाइजेशन चैम्बर लगा दिया, तो अब कितने बच्चे एंटर होंगे या कितने बच्चे जाएंगे स्कूल गेट के अंदर, वो कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा वॉल्यूम ऑफ सैनिटाइजेशन चैम्बर। अगर उसके अंदर एक बच्चे की वॉल्यूम अलाउ कर रहा है तो सिर्फ एक बच्चा जाएगा, अगर 2 बच्चे अलाउ कर रहा है तो 2 बच्चे जाएंगे, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि बाहर कितने खड़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। समझ आ रही बात? तो इस रिएक्शन का रेट इसलिए रिएक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे डिसाइड कौन कर रहा है, कैटलिस्ट डिसाइड कर रहा है। एम आई क्लियर? अब इसने पूछ लिया बताओ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के का यूनिट निकालना, मुझे निकाल पाओगे? मैंने कल एक फॉर्मूला सिखाया था, जनरल फॉर्मूला, वो था मोल लीटर इनवर्स, इसकी पावर थी 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। अब ये 0 ऑर्डर है तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। एम आई क्लियर? ये 1 मार्क वाले क्वेश्चन क्लियर हो गए आप लोगों को, हाँ या ना? जल्दी बोलिए, टाइप समझ आ रहा है? ठीक है, अगर ये टाइप समझ आ गया तो अगला सुनिए। अब वो कह रहा है एक रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है जी। इसका रेट दे दिया, रेट इज इक्वल्स टू K A की पावर 1 और B की पावर स्क्वायर। उसने कहा ऑर्डर बताइए, तो ऑर्डर दिख ही रहा है आप लोगों को, कितना आ गया, 3। एम आई क्लियर? अब उसने कहा यूनिट ऑफ K निकाल दीजिए। K कैसे निकालोगे, आपको सिखाया मैंने अभी मोल लीटर इनवर्स, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, जल्दी बोलो, 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, राइट? आया ना? K इज इक्वल्स टू मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। तो अब मुझे बताइए n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 3 है, तो इट इज 1 माइनस 3, साथ में क्या हो गया, सेकेंड इनवर्स। सो इट वुड कम आउट एज मोल माइनस 2 लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। एम आई क्लियर? यस सर। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई नया क्वेश्चन नहीं है, सेम ही क्वेश्चन है। उसने कहा अ रिएक्शन इज सच दैट इट इज सेकेंड ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, ठीक है। एक रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में क्या है, ये सेकेंड ऑर्डर है, एंड फर्स्ट ऑर्डर with respect to reactant B। उसने कहा what would be the new rate if
concentration of reactant is doubled, पहला। दूसरा, it is reduced to half। चलिए बोलिए, पहले तो करेंगे कैसे इसको, ये बताइए। सर 8 टाइम्स और 1/8 टाइम्स। वेरी गुड। कैसे करेंगे? रिएक्शन इज रिड्यूस टू सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि ए की पावर कितनी है? स्क्वायर, और बी के रिस्पेक्ट में क्या है? फर्स्ट ऑर्डर। ये आपका आ गया R1। अब R2 क्या कह रहा है? दोनों की कंसंट्रेशन को आपने डबल करना है, तो आपको दिख रहा है R2 इज इक्वल्स टू K 2A का स्क्वायर और 2B। एम आई क्लियर? तो अब ये कितना हो गया बाहर? 4 इंटू 2 8 बाहर आ गया, ये हो गया 8K, ये हो गया A स्क्वायर, और B की पावर कितनी हो गई? 5। एम आई क्लियर? आया ना? यस ठीक है। तो अभी जो K A स्क्वायर B1 है, ये कितने टाइम्स हो गया? R1 हो गया, तो R2 इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स R1। एम आई क्लियर? आया ना? यस सर। ठीक है। अब इसके बाद सुनिए, R2 इज इक्वल्स टू 8 टाइम R1। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा, उसने कह दिया अगर इसके अंदर रिड्यूस टू हाफ कर दूं, तो अब क्या हो जाएगा? R3 इज इक्वल्स टू K, A कितना हो गया? A/2 का स्क्वायर, और साथ में ये कितना हो गया? B/2। तो ये कितना बाहर आया हमारा? 1/8 बाहर आ गया। 1/8 K A स्क्वायर B1, ये हो गया 1/8 टाइम्स R1, R3 की वैल्यू। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना बच्चों? जल्दी बोलो, समझ आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है। अब इसके आगे की बात सुनिएगा। अब क्वेश्चन आता है नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन, वो 1 मार्क का ही वैसे। वो कह रहा है बताइए कौन सा ये जो है रिएक्शन ऑर्डर का, इसका ऑर्डर क्या है रिएक्शन का? तो K दिया हुआ है 2.3 इंटू 10 की पावर -5। तो अभी आप क्वेश्चंस करा रहे हैं या थ्योरी? क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। ओके सर। तो आपसे पूछा, बताओ ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? आप K की वैल्यू देख के पहचानिए। बताइए कैसे पहचानेंगे? जल्दी बोलो। तो फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर तो सेकंड इनवर्स होता है बेटा, खाली ये जीरो ऑर्डर है। दिख रहा है आप लोगों को? नहीं जीरो नहीं, सेकंड ऑर्डर, सॉरी सेकंड ऑर्डर। क्यों? क्योंकि आप जानते हो फॉर्मूला क्या था? मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस n सेकंड इनवर्स। अब क्या दिखाई दे रहा है आपको? लीटर तो पॉजिटिव हो गया और मोल क्या हो गया? -1। इसका मतलब n की वैल्यू क्या आती है? 2। करके देख लो, आया ना? यस सर। और एक K की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू 10⁻⁻⁴ सेकंड इनवर्स। ये है आपका फर्स्ट ऑर्डर। साने बात समझ आ गई? दिस इज फर्स्ट हाँ ऑर्डर। सर। ओके, चलिए आगे आ जाइए। तो ये थे आपके टाइप 1 क्वेश्चंस, जो आपके 1 मार्क या 1 मार्क के लिए जनरली पूछे जाते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, जो 3 मार्क में भी आ सकता है। आपको एक टेबल दिया होगा इस तरीके से, 2NO प्लस Cl2 गिव्स 2NOCl दे दिया, ठीक है। अब आपको दे दिया इनिशियल कंसंट्रेशन किसकी? NO की। फिर दे दिया इनिशियल कंसंट्रेशन Cl2 की। फिर दे दिया रेट ऑफ Cl2, डिसअपीयरेंस ऑफ Cl2। फिर इसको सीरियल नंबर दे दिया 1 2 3 4। यहाँ लिख दिया 0.15, यहाँ भी लिख दिया 0.15, यहाँ लिख दिया 0.30, और यहाँ लिख दिया 0.25। तो ये Cl2 में क्या किया आपने? इट इज 0.15, 0.30, 0.15 और 0.25। यहाँ पर क्या हो गया? 0.60, 1.20, 2.40, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ गया। सही है? आपसे पूछा पहली बात तो क्या निकालिए? इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालिए। इसका मतलब रेट इज इक्वल्स टू K NO का स्क्वायर और Cl2 का 1 नहीं है, ठीक है ना? कहीं आप रिएक्शन देख के लिख दो ये, इट वुड बी रॉन्ग। अब यहाँ पे मुझे 4 इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, ध्यान रखना। कितनी इक्वेशंस बनेंगी? 4। और 4 इक्वेशंस कैसे बनेंगी वो सुन लीजिएगा।
पहला ये आपका रेट दिया हुआ है, तो ये हो गई 0.60 इक्वल्स टू के 0.15 की पावर x और 0.15 की पावर y। एम आई क्लियर? हाँ या ना? Yes, sir. जल्दी बोलिए, बताओ नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी? 1.20 के ये हो गया 0.15 0.15x. x और ये 0.30 की y। सही है? मतलब थर्ड नेक्स्ट क्या बनी? 2.40 इज इक्वल्स टू के 0.30 की x और 0.15 की y। एम आई क्लियर? Yes, sir. और इससे नेक्स्ट भी क्लियर हो गया होगा, नेक्स्ट की कोई वैल्यू गिवन ही नहीं है। अच्छा, ये बन गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2 और ये हो गई इक्वेशन 3। अब क्या करूंगा, हमेशा वो इक्वेशन लेते हैं जिसमें सेम चीज वैल्यू आ रही हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे ये वाली इक्वेशन ले लेता हूँ, ये वाली, ठीक है, इसमें क्या चीज सेम दिखाई दे रही है आपको? x सेम दिखाई दे रहा है, और इस वाली में भी x क्या दिखाई दे रहा है? सेम। तो ये इस वाली इक्वेशन से मेरा काम हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, सेकेंड अपॉन फर्स्ट करने वाला हूँ मैं। तो बता, सेकेंड अपॉन फर्स्ट करते क्या गायब हो गया? इट इज 1.20 0.15 power x. अपॉन 0.60। एम आई क्लियर? 1.20 अपॉन 0.60 इज इक्वल्स टू k बाय k है 0.15 अपॉन 0.15। ये तो खत्म ही हो जाएगा, कट जाएगा, है ना? और ये Yes. कितना हो गया? 0.30 अपॉन 0.15। एम आई क्लियर? की पावर y। समझ आ रहा है? Yes. देखो ये कितना हो गया? 2 हो गया। Yes, ये हो sir. गया 2 की पावर y, और ये कितना हो गया? 2 हो गया। तो 2 इज इक्वल्स टू 2 की पावर y है, कंपेयर कर दो, y की वैल्यू कितनी आ गई? 1। 1. जैसे y की वैल्यू 1 आ गई, ऐसे ही अब आप क्या करोगे, x के लिए निकालोगे। आपकी क्या चीज सेम दिखाई दे रही है आपको? आपकी सेम दिखाई दे रही है मुझे, और मुझे x को सेम नहीं करना, अब मुझे क्या करना है? y को सेम। y कहाँ कहाँ सेम है? y एक तो यहाँ सेम है First or third. और यहाँ सेम है। मेरी बात समझ आ रही है? इन दोनों इक्वेशंस को मैं डिवाइड कर दूंगा। एम आई क्लियर? तो यहाँ से मेरी किसकी Yes, वैल्यू sir. आ जाएगी? यहाँ से वैल्यू आ जाएगी मेरी y की। तो y कितना आने वाला है? वैसे वैसे सॉल्व करें तो y तो 1 आ गया, x यहाँ पे 2 आता है। ये मैंने आज क्वेश्चन कराया था दिन में बच्चों को। तो y 1 है, x 2 है, तो आप बताओ रेट कितना हो गया? तो रेट इज इक्वल्स टू k NO का स्क्वायर और Cl2 का 1। अब ये बाई चांस की बात है, सेम है बच्चों, जो इक्वेशन में दिया हुआ था ना, और ये बाई चांस की बात है, सेम आया, पर जरूरी नहीं है कि सेम ही आए। ठीक है, तो पहला पार्ट हो गया आपका, इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख दिया आपने। ठीक, अब उसने कहा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। अब बताओ रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालोगे? किसी भी इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में, मान लो Sir, पहली इक्वेशन में, concentration put कर देंगे. हाँ किसी भी इक्वेशन में, मान लो इसी इक्वेशन में पुट कर दो 0.60 इज इक्वल्स टू के 0.15 का स्क्वायर और 0.15 की पावर 1। यहाँ से के निकल जाएगा, जल्दी बोलिए, के निकल जाएगा। Yes, sir. और किसने Yes, पूछा sir. इसकी यूनिट निकाली है? तो यूनिट कैसे निकालते हैं? ऑर्डर कितना आ रहा है? ऑर्डर इज 3। 3. तो यूनिट कैसे निकालोगे? मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 3 सेकेंड इनवर्स। पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझ आ गई? Yes, sir. अब किसी ने पूछा बताइए जो डिसअपियरिंग Cl2 है वो कैसे निकालोगे? तो ये निकालना तो और आसान है, इसमें कुछ भी नहीं करना आपने। आप क्या करो, रेट इज इक्वल्स टू के NO का स्क्वायर और Cl2 की पावर 1। सही है? अब जो आपने k की वैल्यू निकाली है, k की वैल्यू, ठीक, उससे NO की कंसंट्रेशन तो आपको दे ही रखी है, आया ना? जल्दी बोलो। Yes, sir. तो क्या करोगे उसके अंदर? आपको उसकी वैल्यू गिवन है, उठा के पुट कर दो इसमें। आपको k की वैल्यू पता है, NO की वैल्यू इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है आपको, कितनी दी हुई है? R की भी पता है. ये 0.25 है, इसकी भी कितनी है? 0.25 है। उठा के पुट कर दो,
क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एम आई क्लियर? Yes, sir. हो जाएगा नहीं बच्चों? के Yes, sir, हो जाएगा। 5 का स्क्वायर इंटू 0.25 का आंसर आ गया। ये आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन था। अब सुनिए अगला क्वेश्चन। अब वो कह रहा है आपके पास 3 मार्क के लिए ले लेते हैं। हाँ, ये हमने कल फॉर्मूलाज पढ़े थे बहुत सारे हाफ लाइफ के ऊपर, और हाफ लाइफ के बाद हमने फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन भी पढ़ी थी। एक पहला क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन पर ले लेते हैं। हाँ, उसने कहा एक रिएक्शन है, इट टेक्स 20 मिनट्स फॉर 25% डिकम्पोजिशन। ठीक है जी। कह रहा है कैलकुलेट द टाइम फॉर 75% डिकम्पोजिशन। 25 दे रखा है, 75 के टाइम पूछा है। कर पाओगे नहीं? बताओ पहले फॉर्मूला कौन सा लगाने वाले हो? जल्दी Sir, बोलो। K is equal to 2.303 upon T K log is equals A to naught upon 2.303 अपॉन टाइम हो गया 20 log A नॉट अपॉन A नॉट माइनस 25 बाय 100 ऑफ A नॉट। तो ये हो गया 2.303 अपॉन 20 log, ये हो गया 75 बाय 100 दैट इज 4/3। एम आई क्लियर? Yes, sir. यहाँ से आप क्या निकाल लोगे? K की वैल्यू। आपको log 4 की वैल्यू गिवन होती है, और नहीं पता तो आप लोग याद कर लीजिएगा log 4 इज 0.6020 और log 3 होता है 0.4771, और log की प्रॉपर्टी आप जानते हो कि 2 से डिवाइड में होती है तो माइनस में होती है। तो k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 20 log 4 माइनस log 3। यहाँ से k निकल के आ गया, और अगले क्वेश्चन में उठा के पुट कर दो t इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन k log, क्या वैल्यू जाएगी? 75% डिकम्पोजिशन। तो इट वुड बी a नॉट अपॉन a नॉट माइनस 75 बाय 100 ऑफ a नॉट। एम आई क्लियर? ये हो गया 100 बाय 25 दैट इज log 4। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? Yes, sir. हाँ सर। यहाँ से t निकल के आ जाएगा। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. अब इसमें एक क्वेश्चन लिखिएगा सभी लोग। हाँ, ये क्वेश्चन भी बच्चों डिफरेंट क्वेश्चन है, और ये इस टाइप का लगभग लास्ट क्वेश्चन है, फिर भी देख लेते हैं एक बार कैसे करना है। पहले एक क्वेश्चन आप करके दिखाओ मुझे, या पहले मैं क्वेश्चन टाइप कराता हूँ फिर आपसे क्वेश्चन करवाता हूँ एक दो। ठीक है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे दिया इन्होंने कहा आपके पास C2H5Cl दिया हुआ है, इससे फॉर्म हो रहा है C2H4 प्लस साथ में क्या बन रहा है? HCl बन रहा है। अब यहाँ पे टाइम दे दिया, और यहाँ लिख दिया 0, और यहाँ लिख दिया 300, और यहाँ लिख दिया प्रेशर, और यहाँ लिख दिया 0.30, और यहाँ लिख दिया 0.50। ठीक है, आपसे पूछा कि बताइए रेट कांस्टेंट कितना है इस इक्वेशन में। देखो ये जो इक्वेशन है ना, ये प्रेशर की टर्म्स में है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना बहुत अच्छे से। इक्वेशन है C2H5Cl gives C2H4 plus HCl। ठीक है, अब टाइम t इक्वल टू 0, जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई थी तो सारा प्रेशर सिर्फ और सिर्फ इथाइल क्लोराइड का था, इन प्रोडक्ट का कोई भी प्रेशर नहीं था। टाइम t इज इक्वल टू टी डैश, कुछ देर बाद इसमें से कुछ माइनस हुआ, जितना माइनस हुआ उतना ही क्या फॉर्म हो गया? प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। एम आई क्लियर? आया ना? Yes, पहले sir. अगर पहले देखें तो क्या हो रहा है? पहले के अंदर, पहले केस में सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल कौन है पूरी तरीके से? बताओ। Oh, ethyl chloride. प्रेशर के लिए इथाइल क्लोराइड रिस्पॉन्सिबल है पहले इनिशियली, लेकिन टाइम t इक्वल टू डैश पे सिर्फ और सिर्फ इथाइल क्लोराइड रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इथाइल क्लोराइड भी रिस्पॉन्सिबल है, C2H4 भी रिस्पॉन्सिबल और HCl भी रिस्पॉन्सिबल है। समझ आ गई बात नहीं आई? तो यहाँ पे अगर मैं ये कोशिश करता हूं क्या, एक सेकंड बच्चों, अब अगर मैं यहाँ पे PT निकालूं, PT व्हाट इज PT? P टोटल, तो इट वुड बी सिंपली इक्वल टू सम ऑफ ऑल दी प्रेशर्स। इससे खत्म ये कितना हो गया? P नॉट प्लस एक्स। एम आई क्लियर? आया ना? Yes, sir. तो अगर मैं यहाँ से आपसे कहूं
कि x की वैल्यू कितनी है, तो x कम आउट टू बी Pt माइनस पी नॉट। और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि C2H5Cl का फाइनल प्रेशर कितना है, और फाइनल प्रेशर हमेशा टोटल प्रेशर के रेस्पेक्ट में निकलता है। तो इसीलिए मैंने इस x की वैल्यू को लिया और इसमें पुट कर दिया। तो बताओ फाइनल प्रेशर ऑफ C2H5Cl कितना निकल के आया, ये निकल के आया P नॉट माइनस x इज व्हाट Pt माइनस P नॉट। एम आई क्लियर? ये कितना हो गया 2P नॉट माइनस Pt। सही है बच्चों, ये समझ आ गई? बात नहीं आई? आ गई सर। सभी को आ गई? हाँ ठीक है, अगर ये समझ आ गई तो इससे आगे कहानी और आसान है। आई बताता हूँ एक बार और। K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T, लॉग ये हो गया P नॉट, और फाइनल कितना हो गया 2P नॉट माइनस Pt। कितना लेंगे टाइम पीरियड, आपको देखा रखा है ऊपर कितना टाइम पीरियड था 300, क्योंकि 300 और 0 का डिफरेंस 300 होता है। तो टाइम हो गया 300, लॉग P नॉट क्या होता है इनिशियल प्रेशर, कितना है इनिशियल प्रेशर 0.30, तो आपने लिख दिया इनिशियल प्रेशर 0.30। उसके बाद क्या है फाइनल प्रेशर कितना है 0.50, तो 2 इंटू 0.30 माइनस 0.50। एम आई क्लियर? यस सर। सभी को समझ आ गई स्टोरी? अब देखो जिन्हें समझ नहीं आया, मैंने क्या किया बच्चों, असल में मुझे प्रेशर गिवन था और मुझे रिएक्टेंट के ही प्रेशर से मतलब है, तो मेरे को पहले जो प्रेशर पता है कि सिर्फ और सिर्फ P नॉट का ही प्रेशर है, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। लेकिन जब रिएक्शन शुरू हुई कुछ देर बाद, तो मुझे पता चला कि इस रिएक्टेंट में से कुछ तो प्रेशर प्रोडक्ट फॉर्म करेगा ना, तो इसीलिए P नॉट में से क्या माइनस किया मैंने, x माइनस किया, जितना माइनस किया उतना ही प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। तो टाइम t इक्वल टू टी डैश पे जो वैल्यू आ रही है P नॉट माइनस x, ये रिप्रेजेंट कर रही है C2H5Cl का पार्शियल प्रेशर। इट इज नॉट दी टोटल प्रेशर, इट इज दी पार्शियल प्रेशर। और मुझे क्या निकालना है, मुझे तो बेसिकली इस P नॉट माइनस एक्स का फाइनल प्रेशर निकालना है। C2H5Cl का क्या निकालना है मुझे, फाइनल प्रेशर। और फाइनल प्रेशर हमेशा निकाला जाता है इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रेशर। मेरी बात समझ आ रही है निकेत? तो मैंने यहाँ पे इसी इक्वेशन पे इसी पर्टिकुलर टाइम पे मैंने टोटल प्रेशर निकाल लिया, और टोटल प्रेशर इज सिंपली सम ऑफ ऑल द प्रेशर, यानी कि इसका इसका और इसका सम। ये हमने पुट कर दिया, x से x कट गया, P नॉट प्लस x Pt की वैल्यू आ गई, और यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रेशर, और उठा के सब्स्टिट्यूट कर दिया उसे C2H5Cl में। एम आई क्लियर? यस। तो ये बन गया 2P नॉट माइनस Pt। सही है, अब वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझ आ गई सभी लोगों को? हाँ सर। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चंस हैं बच्चों, यही टाइप के क्वेश्चंस हैं। आप लोग एक काम करेंगे, आज ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करेंगे अच्छे से। टाइप सारे टाइप को डिफाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी वैल्यू दी होगी वो आपको लॉग एंटी लॉग के साथ दिया होगा, इसीलिए पूरी इक्वेशन के साथ बेस क्वेश्चन जो है वो आप प्रैक्टिस करो। जो नहीं आते क्वेश्चंस मुझसे आप कल सबसे पहले यही क्वेश्चंस आप पूछ लेना।